और अब ये बंदे मांगना इंडिया का कनाडा से, डेवलपिंग वर्ल्ड में ये बंदा काम कोई मुल्क नहीं कर सकता। मुझे ये बताएं ना, कोई मुल्क ये कर सकता है क्या? किसी मुल्क के अंदर देखें, ये होती है इकोनॉमी, ये होती है ऑटोनॉमी, ये होती है इंडिपेंडेंस, ये होता है आपके कॉन्टैक्ट्स, ये होती है आपकी रेलिवेंस, इसे कहते हैं कि आपकी ग्रुपिंग, इसे कहते हैं कि यू आर सो मच रेलिवेंट दैट यू कैन आस्क इवन अ डेवलप्ड वेस्टर्न G7 कंट्री कि अपना एक पुलिस वाला हमारे वाले को। सो इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है, ठीक है जी। ये केस जो है बड़ा लंबा होने जा रहा है, ये केस छोटा नहीं होने जा रहा और लड़ाई लंबी होगी। इंडिया कनाडा के साथ लड़ने को पूरा तैयार है। ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है, उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुककर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। फोर्स के मुताबिक कम से कम 20 सांसदों ने एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें ट्रूडो से इस्तीफा देने की मांग की गई है। लिबरल पार्टी के इन सांसदों का मानना है कि ट्रूडो की नेतृत्व क्षमता अब कमजोर हो चुकी है और उन्हें अब पार्टी की कमान किसी और को सौंप देनी चाहिए। और जो चुनाव 2025 में होने जा रहे थे, वो सरकार अब जस्टिस ट्रूडो की आज से 1-1.5 महीना पहले खतरे में आ जाती है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि जस्टिन ट्रूडो साहब एक छोटे गेम के लिए, अपनी छोटी राजनीति के लिए एक इतने बड़े रिलेशनशिप को इस कदर जमीन पर लटा देंगे। अब दोबारा से उसने अपना मुंह काला कर लिया। कई लोगों का है, मोदी जी ने एक बार बोला भी था पार्लियामेंट में, कुछ लोगों की उम्र बढ़ जाती है, अकल नहीं आती है। ट्रूडो का भी यही हाल है। अब एक बेवकूफ बंदे की स्टेटमेंट्स के कारण दो कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो रहे हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ये कहावत ट्रूडो पर फिट बैठ रही क्योंकि उनके खिलाफ उनकी पार्टी के सांसद अब बगावत कर चुके। दरअसल खबरों के मुताबिक 20 लिबरल पार्टी सांसदों ने एक गुप्त बैठक में जस्टिन ट्रूडो से प्रधानमंत्री पद छोड़ने की मांग की है। इंडिया ने सारी की सारी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इसको लेबल कर दिया एज ए टेररिस्ट, सारी की सारी इसको लेबल कर दिया एज ए टेररिस्ट लेबल कर दिया। और मैंने आपको बताया एक वक्त था कि इंडिया को जब तक ये टेररिज्म की डिबेट नहीं थी ना आई, इंडिया को समझ नहीं आ रही थी करना क्या है। मैं आपको बड़े पते की बात बता रहा हूँ, मैंने ये पहले भी पॉइंट आपके सामने शेयर किया था। इंडिया को समझ नहीं आती थी कि हम इसको दुनिया को समझाएं कैसे कि हम क्या करना चाहते हैं। देन उनको वो समझाना पड़ा कि भाई हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते, ठीक है। उन्होंने समझाया दुनिया को, टेक्निकली समझाया, ठीक है जी। और फिर क्योंकि दुनिया वेस्टर्न वर्ल्ड टेररिज्म की लैंग्वेज को समझती थी, ठीक है, उन्होंने इनिशियली कहा जी कि ये इस्लामिक टेररिज्म है। इंडिया ने कहा हाँ जी हमारे पास इस्लामिक टेररिज्म भी है लेकिन एथनिक बेस पे भी टेररिज्म है एंड सेपरेटिज्म है। सो नाउ अंडरस्टैंड वर्ड यू हैव अ प्रॉब्लम, वी आल्सो हैव अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर एक गोल्डी बार था, उसके बारे में भी यही एक वो चीज़ है, वो कहते हैं कनाडा के अंदर है। फिर एक तलविंदर सिंह परमर बंदा है, ठीक है जी। ये सुना है कि कत्ल हो गया था 1992 में, लेकिन ये वो बंदा है कि ये इन्वॉल्व रहा है और इंडिया के पास इसका वो है कि ये 1985 के अंदर जो एयर इंडिया बॉम्बिंग हुई थी उसके अंदर इस बंदे का रोल था। देन फिर परमजीत सिंह एक अजरावात है, ठीक है जी। ये मेरा ख्याल है इसको इन्होंने पुर्तगाल में एक दफ़ा पकड़ा था। अब सुना है कि वहाँ पे लेकिन ये कनाडा कहीं दोबारा चला गया और ये हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस इज़ व्हाट इंडिया कि ये जो इंडिया ने लिस्ट देनी शुरू कर दिया ना, एक तो उन्होंने पुलिस वाला मांग लिया ना, ठीक है जी। एक तो उन्होंने इंडिया ने कनाडा का बॉर्डर सिक्योरिटी का बंदा मांग लिया, फिर जगतर सिंह तारा एक, ठीक है जी। सो ये भी एक 2015 में इन्होंने एक बंदे को उसको पकड़ा था वहाँ पे, ठीक है। सो इंडिया और कनाडा की जो लड़ाई है ये पब्लिक हो गई है, ठीक है जी। इंडिया कहता है कि हमें जो है वो सीधी बात है कि जो कनाडा की जो बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसके बंदे हमारे हवाले करें। ये कनाडा कैसे करेगा या नहीं कर सकता, सारी बात है। इंडिया कहता है कि वो ये जो शख्स है ये जो कि संदीप सिंह सिद्धू है, ये इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का भी मेंबर है और जो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी है उसका भी एम्प्लॉय है। सो इट मीन्स कि इसका डुअल रोल है। सो ये बंदा जो है या तो इनको बॉर्डर पास करवा देता है या उनको टेक्निकल, पॉलिटिकल, मॉरल सारी इस फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। सो इट मीन्स अब वो जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कनाडा के अंदर जाएं
तो वहाँ पे आपको हर तरफ वही नज़र आएंगे, सरदार ही सरदार नज़र आएंगे। और वो इसलिए आएंगे जिसे वो कहते हैं ना कि वो इसलिए आएंगे बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि जैसे भी है ये लोग हमारे वाले कहते हैं। ये मोदी जी का भारत है। अगर सामने वाला उसको अगर जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज उसको समझ आती है, उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेस्टर्न पावर्स को लगता है कि भाई एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे मर्जी घुमा लीजिए, ये तो हमारे सामने झुक कर बात करेंगे। मोदी जी झुक कर बात ही नहीं करते, उसको झुका के रखा हुआ है। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में और प्रूफ में फ़र्क होता है। हम प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसके पास नहीं है। जय हिंद दोस्तों। तो जस्टिन ट्रूडो अब ऐसा लग रहा है कि अपनी पार्टी में ही घिरते चले जा रहे हैं और चारों तरफ से अपने देश में घिर चुके हैं, क्योंकि विपक्ष तो आवाज़ उठा ही रहा है कि आप किस तरह के एलिगेशन लगा रहे हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आपने अच्छे खासे देश से रिश्ते ख़राब कर लिए, इसका नुकसान आप ही को होने वाला है। ये बात सीधी सी बात है, कनाडा जानता है। कनाडा को पता है कि भारत से इतने स्टूडेंट आते हैं कनाडा में, अगर वो आना बंद हो गए तो यहाँ पर बहुत लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और जो इकोनॉमी को डेंट पड़ना है सो अलग। तो हालांकि ये बात है कनाडा के जस्टिन ट्रूडो को समझ शायद नहीं आ रही होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का पोपट बना हुआ है। जैसे कि आपने देखा होगा ना जेलेंस्की को, जेलेंस्की ने अपने देश को बर्बाद करवा लिया, किसके चक्कर में? अमेरिका के चक्कर में। क्योंकि अब अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं तो उनको पता है कि जो कुछ करना है कुछ समय पहले ही करना है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीतने के आसार लग रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप एक बार आता है तो भारत के साथ अच्छे संबंध हो ही जाएंगे, और भारत के साथ अच्छे संबंध हुए तो फिर हम दबाव नहीं डाल पाएंगे भारत पर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी आ जाए तब भी मुझे नहीं लगता कि भारत के अमेरिका से उतने अच्छे संबंध होंगे, क्योंकि देखिए अमेरिका की थोड़ी मानसिकता अलग है। रूस हमें दोस्त मानता है, इजराइल हमें दोस्त मानता है, फ्रांस हमें दोस्त मानता है, लेकिन अमेरिका की क्या है कि आदत रही है, अभी से नहीं हमेशा से आदत रही है, वो अब जो भी उसके सहयोगी होते हैं उन्हें वो गुलाम ही मानता है, दोस्त किसी को नहीं मानता। हालांकि दोस्त मानने से ये नहीं कह रहा हूँ कि इजराइल है, रूस है, ये चाहते हैं कि भारत बहुत दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाए, ये नहीं चाहते। लेकिन दोस्ती होती है कि भाई हम आपके दोस्त हैं तो जिस तरह का आपका हृदय हमारे लिए उसी तरह का हमारा हृदय आपके लिए होगा। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है कि हमने कह दिया रूस से ऑयल मत खरीदो तो तुम्हें कितना ही नुकसान हो जाए, महंगाई डबल हो जाए आपके देश में, हमको कोई लेना देना नहीं, आपको रूस से ऑयल नहीं खरीदना है। लेकिन भारत तो खरीद रहा था, ईरान पे आपने सैंक्शंस लगाए, वो भी भारत उससे भी डील कर रहा है, पोर्ट बना रहा है, ऑयल भी ले रहा है। तो सीधी सी बात है अमेरिका को ये पच नहीं रहा। और दूसरी बात डॉलर उनका बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रहा है। और वो डॉलर कमज़ोर क्यों हो रहा है? रूस, भारत, चाइना, ईरान और कुछ आसपास के देश, लगभग आधी दुनिया से ज़्यादा हो गई है। आधी दुनिया ने जब डॉलर को साइड ही कर दिया, जब हम रुपए रूबल में ट्रेड करने लगे, लोकल करेंसी में जैसे ही भारत ने ट्रेड स्टार्ट किया वैसे ही लगभग कई देशों के, अब हमारा देखिए 1 दर्जन से ज़्यादा देशों के साथ हम सीधा लोकल करेंसी में ट्रेड करते हैं। हमारा UPI कई 1-2 दर्जन कंट्री ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये तो सीधी बात है। अब मान लीजिए 100 रुपये का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसमें से, जैसे डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रहा है $100 का, तो उसमें से हो सकता है $1 का प्रॉफिट अमेरिका को हो रहा हो। अब उसमें से सीधा आधा कम कर लीजिए आप, $50 का ट्रांजैक्शन होना कम हो गया तो उसे नुकसान होगा कि नहीं होगा? आधे डॉलर का सीधा नुकसान होगा। अब जैसे कि हमें रूस से कुछ सामान खरीदना है तो पहले हम क्या करते थे, हम पैसा जमा करते थे, डॉलर खरीदते थे, पैसा जमा करने में डॉलर खरीदेंगे, मतलब ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गई, वो अमेरिका के पास पहुंची, अब वो डॉलर हम देंगे कहाँ जाकर? रूस को जाकर। तो रूस हमें सामान देगा, फिर वो रूस को कुछ चाहिए होगा तो वो डॉलर से ही, उसी तरह से सिस्टम चलता था। अपनी करेंसी से आप डॉलर में ट्रांसफ़र करवाते रहिए और डॉलर जिनका है वो वर्चस्व बनाए हुए हैं और उनके पास अच्छा खासा मुफ्त में पैसा पहुँच रहा था, तो उसे चुनौती मिलती इन्हें दिख रही है, इसलिए भारत से काफ़ी खफा है। लेकिन इनकी मजबूरियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि चीन इनका दुश्मन है ही, रूस है ही, अगर भारत भी उसी पाले में चला गया तो फिर अमेरिका के पास कोई पावरफुल देश नहीं बचेगा, अमेरिका फिर अलग थलग पड़ जाएगा। तो ये अमेरिका के लिए भविष्य में बड़ी समस्या पैदा करेगा, ये अमेरिका जानता है, इसलिए वो लेकिन दबाव डालने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। पन्नू को बिठा दिया, बांग्लादेश को अस्थिर कर दिया, पाकिस्तान को फंडिंग कर दी,
भारत में फंडिंग कर कर ऐसे लोगों को सत्ता में लाना जो सरपंची का चुनाव जीतने के योग्य नहीं। अगर वो किसी गांव के सरपंच बन जाए ना, तो आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि ये गांव का विकास करेंगे। उनका टारगेट होता है कैसे 2-4 करोड़ डकारें और निकल चलें। सरपंच की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाने की फिराक में है अमेरिका, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बन गया तो वो वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। तो अमेरिका ने कह दिया कि रूस से ऑयल नहीं खरीदना, तो वो बंद कर देगा रूस से ऑयल खरीदना। अब रूस से अगर हम ऑयल नहीं खरीदते तो जो 100 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है वो 300 को मिल रहा होता। तो हमारे देश की क्या स्थिति होती है आप अंदाज़ा लगाइए। अगर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो बाकी चीज़ें तो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चलती हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि आपने सेब उगाया है यहाँ पर तो सेब फेंक दिया और वहाँ दूसरे शहर में पहुँच गया। उसे ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है कि नहीं आता है। तो उस खर्चे से अगर पेट्रोल 100 की जगह 300 हो गया तो 3 गुना प्राइस बढ़ जाएगी। सेब 1 रुपये का आ रहा था वो 3 का आएगा। इस तरह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो ये हमारे देश के लिए खतरा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अमेरिका को साइड कर दिया कि बिल्कुल हम तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगे, हमारे लिए हमारे देश के लिए जो हित में होगा हम वही करेंगे। इसलिए अमेरिका कनाडा के ज़रिए करवा रहा है, वरना कनाडा की कोई हैसियत ही नहीं है। अमेरिका के साथ खड़ा है इसलिए आपको लगता है कि कनाडा ने ठीक ठाक है। अब तो वहाँ पर कह सकते हैं खालिस्तानियों का वर्चस्व होगा, एक गढ़ सा बन गया पाकिस्तान की तरह। खालिस्तानी आतंकी वहाँ पर ड्रग्स स्मगलिंग मतलब हर इलीगल तरह के काम होने लगे हैं। और ये वहाँ की पब्लिक को अगर समझ आता है तो वो सत्ता में से ट्रूडो को हटा देंगे, और समझ नहीं आता है तो देखिए वहाँ पर जो खालिस्तानी हैं उनका वर्चस्व इतना हो गया है कि अब उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। कनाडा में खालिस्तान एक दिन ज़रूर बनेगा, आप देखना। अभी जो भारत को टारगेट कर रहा है ना, एक दिन यही लोग कनाडा में खालिस्तान की मांग करेंगे। तो कनाडा तो वैसे ही गटर में जाना है जैसे पाकिस्तान गया है। लेकिन अमेरिका हमारे लिए बहुत खतरे पैदा कर रहा है, तो उसके से डील करने के लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि और दूसरा कोई चारा नहीं है। देखिए अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है इस समय, तो अगर उसे डील करना है तो उसके दुश्मनों का साथ लेना होगा। हमें चीन से भी मदद चाहिए होगी, रूस से भी चाहिए होगी। चीन से हमारे भले ही रिश्ते ख़राब हैं, लेकिन अमेरिका के मामले में हमें चीन का साथ देना पड़ेगा और चीनों को हमारा साथ देना पड़ेगा, तभी अमेरिका को टैकल किया जा सकता है।